ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद। चलिए हम लोग आज के वचन को देखने से पहले हम लोग प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं और आज तेरे इस वचन की रोटी से हमें तृप्त करने की विनती करते हैं पिता। जो पहले पत्रस के इस सीरीज में हम लोग अभी तक 4 अध्याय हम देख पाए हैं और आज चौथे अध्याय के 12 से 16 वचन को जब हम देखेंगे, पिता हमें बुद्धि और ज्ञान दे और विश्वास योग्यता से तेरे वचन को बांटने के लिए मुझे भी पिता अपने करुणा में तू याद कर। पिता, मैं जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे वचन को मैं बांट पाऊं। तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में पिता, हम सबको सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे और हमें उत्साहित कर। तेरे वचन से परमेश्वर तू हमसे बातें कर। आज हम नहीं जानते कि कौन किस स्थिति में, किस दशा में अपने आत्मिक जीवन में है, लेकिन तेरा वचन हमें सिखाता है, उत्साहित करता है और हमारे जीवन में उद्धार का कार्य करता है। हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा की सेविकाई के लिए हम विनती करते हैं पिता। हम सभी को हम तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले पत्रस का चौथे अध्याय में हम 12 से 16 तक हम देखेंगे आज के वचन को। और आज का वचन का ये टॉपिक है परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना, सफरिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। ठीक है, तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस वचन को पढ़कर हम लोग। ठीक है, पहले पत्रस का 4 में 12 से हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। तो जैसा मैंने बताया था, हमारे टॉपिक कि परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना। ठीक है, सफरिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। ये बहुत ही हमारे लिए आज के समय के लिए, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2023 में हमारा समय कैसा रहेगा हम नहीं जानते। और आने वाले समय में जब जैसा जैसा हम अंत के दिनों में, हम और भी अंत के दिनों के इस युग में हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि हर जगह खासकर मसीहों के प्रति सतावट अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है। और 2023 में, ठीक है, हम नहीं जानते कि परिस्थिति कैसे बदल जाएगी। ठीक है, कब क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जान सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम अपने आप को कैसे तैयार रखें, हमें क्या करना है। वचन हमसे क्या कहता है जब सतावट हमारे जीवन में आता है, जब क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, जब मसीह होने के कारण, ठीक है, मसीह होने के कारण जब हम क्लेशों से या दुख दर्दों से या पीड़ाओं से हम जब गुजरते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हम हमारा जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हम किस रीति से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इन बातों को हमें सीखना है। ठीक है, तो आज एक पत्रस के 4 के 12 से 16 तक जो हमने पढ़ा है, एक एक वचन को हम देखते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, सबसे पहले 12 वचन में हम देखते हैं कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है,
इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। याद है आपको कि ये पत्री जो पत्रस ये लिख रहा है, ये किसके लिए लिख रहा है? किसको लिख रहा है? हु आर द ऑडियंस हियर? याद है? किसी को याद है? हाँ, विश्वासियों के लिए ही है, लेकिन कैसे विश्वासियों के लिए? हाँ, ये विश्वासी बिल्कुल, जो तितर बितर हो चुके हैं सतावट के कारण, क्लेशों के कारण, जो तितर बितर हो चुके हैं, और जो यात्री है, जो सतावट के कारण, क्लेशों के कारण इधर उधर भटक गए हैं, उनके लिए ये इस पत्री को पत्रस लिख रहा है। उनको उत्साहित करने के लिए इस पत्री को पत्रस लिखा है। विश्वासियों के लिए ही, सच्चे विश्वासियों के लिए ही, खासकर उस वक्त, उस समय में जो ये लोग सताए जा रहे थे, और भयानक सताव, ठीक है, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है, इतना भयानक क्लेशों से ये लोग गुजर रहे थे, और उनको उत्साहित करने के लिए पत्रस कहता है, हे प्रियो, ठीक है, बिलावर्ड जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। ठीक है, अब ये दुख रूपी अग्नि के बारे में, आग के बारे में, मतलब जो क्लेश है, जो दुख है, एक आग में अगर, एक भट्टी में अगर इंसान को डाला जाता है तो वो कैसे पीड़ित होता है, वैसे ना वास्तव में ये कंपेयर करते हुए, उसकी तुलना में पत्रस कहता है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। थोड़ा सा अगर मैं इतिहास में जाकर आपको बता दूं तो तब की बात ऐसी है कि जुलाई की 64 सन 64 में, जुलाई के महीने में, मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद 64 साल के बाद, यीशु मसीह के 64 साल के बाद, नीरो कह के, ठीक है, नीरो कह के जो अधिपति था, जो गवर्नर था, जो शासक था वहां पर, ठीक है, उसने रोम की जो नगरी थी, ठीक है, रोम का जो शहर था, उसको आग लगा डाला, ठीक है, उसको आग लगा डाला। और जब उसको आग लगा डाला, रोम के सारे जो वासी थे, सारे रोमन्स थे, उनको बहुत, मतलब पता नहीं चला कि किसने आग लगाई। ये लगाया था नीरो ही, लेकिन ये लोग बहुत आग लगने के कारण ना, वहां के जो वासी थे, ये बहुत पीड़ित हो चुके थे, और मतलब ये जो गैर मसीह, जो मसीह नहीं, गैर मसीह भी इतने भड़क गए थे कि इस आग के कारण, और उनको अपने सरकार के प्रति, या अपने इस नीरो चक्रवर्ती के प्रति वो लोग बहुत नाराज थे, बहुत नाराज थे। और फिर ये सब कुछ देखकर नीरो ऐसा एक प्लान बनाता है कि ये आग का कारण, ये रोम की नगरी को जो आग लगी थी ना, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है, इसकी जो निंदा वहां के जो मसीह लोग हैं उन पर डाल देता है, उनको ब्लेम कर देता है कि ये उन्हीं की वजह से ये आग लगी है रोम की नगरी में। और तब इतना बड़ा क्लेश रोम के वासियों के कारण मसीहों के प्रति, ठीक है, इतना बड़ा क्लेश और इतनी बड़ी हिंसा शुरू हो गई, इतनी बड़ी हिंसा शुरू हो गई कि एक एक मसीही को, जो भी मसीही है, उन सबको छानबीन करके, उसको एक एक को पकड़ पकड़ के ना लाकर उनको शहीद करने लगे, उनको मारने लगे। और इतनी भयानक रूप से, ठीक है, इतनी भयानक रूप से कि उनको ना पहले पकड़कर पूछते थे, तुम अंगीकार कर रहे हो कि नीरो चक्रवर्ती प्रभु है, या मसीह प्रभु है, या यीशु मसीह प्रभु है? जो कोई इनकार करता था, उनको क्या करते थे, एक बड़े से ड्रम में ना तेल
जिसमें तेल होता था, उसमें डुबाते थे, उस ड्रम में डुबाकर 5-10 मिनट उसको अच्छी तरह डुबाते थे। डुबाने के बाद उनको बाहर लाकर एक रस्सी से उनको लटकाते थे। उनको लटकाने के बाद अब वो पूरे भीगे हुए होते हैं। अच्छा, लटकाने के बाद नीचे ना एक कैंडल जलाते थे, ठीक है, कैंडल जलाते थे, और ये शाम के वक्त करते थे, जब रोशनी नहीं होती थी, जब सूरज ढल जाता था, तो शाम के वक्त सड़कों के, ठीक है, एक एक सड़कों के पास, जो जैसा जैसा हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना, वैसे एक एक जो खंबा होता है, बिजली का खंबा होता है, वैसे एक एक जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक मसीही को ऐसे तेल में डुबाकर नीचे एक चिराग या कैंडल जलाकर वहां पर रखते थे, और जब ये कैंडल जलता था तो धीरे धीरे ये लोग भी जलना शुरू हो जाते थे। और जैसे जैसे ये जलना शुरू हो जाते थे, ये अपने अपने हाथ पैर हिलाते थे, फड़फड़ाते थे, और इनके जलने की जो रोशनी होती थी ना, इनके जलने की इस रोशनी के कारण ये लोग उस रोशनी को रात को स्ट्रीट लाइट की तरह यूज करते थे। इतने भयानक रूप से मसीहों को जलाया जाता। ऐसी इस दशा में क्लेश उस वक्त, उस समय नीरो चक्रवर्ती के कारण, ठीक है, ये रोम की सरकार मसीहों के प्रति इतनी क्रूरता से मसीहों को जलाते, ठीक है। तो उस दशा में ये जो सच्चे विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं, और ये लोग जो तितर बितर हो चुके थे, ऐसे लोगों को, उस वक्त के विश्वासियों को पतरस लिख रहा है। और वास्तव में उसी आग को, ठीक है, शायद उसी आग को तुलना करते हुए ये लिख रहा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उसी आग को, उसी अग्नि को जिसमें ये लोग जल रहे थे, जिसमें रोम पूरा जल चुका था, ऐसी दशा में लोगों को, इन मसीही विश्वासियों को पतरस लिख रहा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। और यहां पर हम जो पर्पस देख रहे हैं, क्यों भड़की है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा के बिना हो रहा है, या परमेश्वर जब तक मतलब परमेश्वर की अनुमति के बिना ये हो रहा है? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर की अनुमति से ही ये शुरू हुआ है। ये सतावट और ये क्लेश परमेश्वर की अनुमति से ही ये मसीहों तक आया है, ठीक है। और प्रभु का वचन कहता है कि ये तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। मसीहों को परखने के लिए प्रभु ने अलाव किया, पर प्रभु ने आज्ञा दी, प्रभु ने आदेश दिया कि जो सच्चे मसीह है उनके विश्वास को परखने की, क्योंकि वहां पर पता चल जाता है ना, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता है, तो वहीं पे पता चल जाता है कि क्या वो सच्चा विश्वासी है, ठीक है। इसलिए पतरस हमें कहता है, एक पतरस का 1 में हम ये पहले ही देख चुके थे, यहाँ पे कहता है कि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये तुम्हारे लिए अवश्य है, ठीक है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये अवश्य है कि तुम कुछ दिनों तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और ये इसलिए है, क्यों ये क्लेश क्यों आया है, उस वक्त उस मसीहों के जीवन में क्लेश क्यों आया है, और इस वक्त भी हमारे जीवन में भी क्लेश क्यों आ रहे हैं, इसका कारण यहाँ पर पतरस हमें दिखाता है कि यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। मतलब हमारा विश्वास जो है ये परखा जाता है, जरूर परमेश्वर इसको परखता है। जैसा सोने को शुद्ध करते हैं, है ना, एक सुनार सोने को जैसे आग से वो शुद्ध करता है। बिना आग के कोई सुनार सोने को शुद्ध कर सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं। उसको सोने को ना आग से ताया जाता है, और उसी तरह
हमारे विश्वास को भी, जो सोने से बहुमूल्य है, हमारे विश्वास को भी आग से शुद्ध किया जाता है। और इसलिए दुख रूपी अग्नि, मतलब ऐसे क्लेश हमारे बीच में भी आ सकते हैं 2023 में। हमें पता नहीं, शायद सिंगापुर में ना हो, लेकिन इंडिया में हो सकता है, या धीरे धीरे सिंगापुर में भी आ सकता है ऐसा सताव। सरकारें बदल सकती है, शासन करने वाले बदल सकते हैं, मंत्री बदल सकते हैं, रूल्स बदल सकते हैं। अभी आज के दिन तो इंडिया में ऐसे एंटी कन्वर्शन लॉस भी, मतलब तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे थोड़े स्टेट्स में अभी कानून तो आ चुका है कि ऐसे ही तुम किसी को प्रचार नहीं कर सकते। अगर कोई कहे, ठीक है, अगर कोई किसी भी चर्च में कहे कि ये जो पास्टर है ये प्रचार कर रहा है और ये मुझे जबरदस्ती कर रहा है, मुझे सुना रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मेरी इच्छा के बिना ही मुझे सुना रहा है, कोई भी अगर ऐसा कंप्लेन भी करते तो वो अरेस्ट करने के लिए सरकार के पास कानून का अधिकार बिल्कुल है आज की डेट। अभी सोचिए कि आगे चल के और भी मसीहों के प्रति क्या होने वाला है, कितना कितना और क्लेश बढ़ने वाला है, सताव और भी बढ़ने वाला है। ऐसी अग्नि हमारे इंडिया में भी भड़क रही है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन और भी आगे चल के और कितनी भड़केगी हमें पता नहीं। उस वक्त जो सिचुएशन था आज भी हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा सिचुएशन, ऐसी हालात, ऐसी दशा आ सकती है, हम नहीं जानते। लेकिन वचन के अनुसार प्रभु हमें तैयार कर रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और इन क्लेशों के पीछे मकसद क्या है। क्या क्या परमेश्वर के अनुमति के बिना क्या ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पतरस कहता है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और तुम्हें परखने के लिए ही तुम में ये आग भड़की है। ठीक है, और क्या कहता है कि इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अचंबा मत करो, डोंट बी सरप्राइज कि ये कोई अजीब एक अनोखी बात मेरे जीवन में घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं मसीह के पास आया हूं, मसीह को जाना हूं, मसीह के साथ मैं चल रहा हूं, तो क्यों मेरे जीवन में क्लेश आ रहे हैं? क्यों अचानक ये सब कुछ हो रहा है? तो पतरस कहता है कि ये कोई अचंबा ना करो कि ये कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अचंबा मत करो। ठीक है, विश्वासियों के लिए सताव कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि एक अपेक्षित बात है, एक्सपेक्टेड बात है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे जीवन में, जब भी हम मसीह के पास आते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, जब हम मसीह का पीछा करते हैं, तो हम उसकी अपेक्षा पूरी रीति से हमें करनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, हमारे सच्चे विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में इन क्लेशों को लाता है, अनुमति देता है, और इसकी अपेक्षा हमें करनी चाहिए। वी हैव टू एक्सपेक्ट इट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रचारक कहता है कि कोई दुख दर्द आपके जीवन में नहीं आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो हमें सावधान रहना चाहिए, उसकी अपेक्षा हमें करनी चाहिए। लेकिन एक बात पता है आपको, अगर आपके जीवन में दुख दर्द नहीं है, अगर आपके जीवन में पाप के प्रति युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, शैतान और शरीर और संसार और पाप के प्रति आपके जीवन में लड़ाई नहीं हो रही है, क्लेश आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, तब एक्चुअली हमें अचंबा करना चाहिए। ठीक है, तब एक्चुअली हमें हैरान होना चाहिए, क्या हो रहा है मेरे जीवन में? क्यों मैं इतने सुख शांति से जी रहा हूं? क्यों मेरे जीवन में इतने सुख विलास से मैं जी रहा हूं कि कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है? ठीक है, इसलिए शैतानी विरोध का ना होना हमारे लिए अजीब होगा। शैतानी विरोध अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है,
24 घंटे या साल में 365 दिन भी ऐसा होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे जीवन में अगर कभी भी कोई क्लेश नहीं है, ठीक है, कोई मसीह विरोध नहीं है, चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो या समाज वाले हो, हमारे काम वाले जिसके साथ हम काम करते हैं, हमारे कर्मचारी है, सहकर्मी है, उनकी वजह से या किसी भी वजह से अगर हमारे जीवन में कभी भी कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई दुख हमें नहीं आ रहा है, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, क्या सच में मैं उद्धार प्राप्त व्यक्ति हूँ? क्या सच में मैं पाप से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ? सच में मैं पाप से उसका विरोध मैं कर रहा हूं? ये प्रश्न हमारे जीवन में हमको पूछना चाहिए, और हमें अजीब लगना चाहिए, हमें जब अजीब लगना चाहिए कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बात यही है, और हमें अचंभा ना करना है कि कोई ये अनोखी बात हो रही है, ठीक है। तो वॉरेन विल्सबी, ठीक है, वॉरेन विल्सबी क्लेशों की भट्टी में परमेश्वर की शुद्धिकरण प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी वादा नहीं किया है कि हम तूफान से बच जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर ने कभी भी वादा नहीं किया है कि जरूर 100% तूफान से ना तुम बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि हम किनारे पर पहुंचेंगे। तूफान से हम गुजरेंगे, लेकिन उसने वादा किया है कि जरूर तुम्हारी मंजिल को तुम पहुंचेंगे, किनारे पर जरूर तुम पहुंचोगे, ठीक है। जब परमेश्वर अपने लोगों को भट्टी में डालते हैं, ठीक है, इस दुख रूपी अग्नि में, ठीक है, जब परमेश्वर इस भट्टी में किसी को, अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को जब परमेश्वर डालते हैं, तो वो अपनी घड़ी पर नजर रखता है, टाइम पर परमेश्वर नजर रखता है, और तापमान नियंत्रण पर उसका हाथ होता है। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने घड़ी पर, मतलब समय पर, वो अपनी नजरों को रखता है कि ये बेटा, ये बेटी, ये मेरा जन, ये मेरी संतान कितने समय तक उस आग की भट्टी में, उस क्लेशों में उसको रहना है। परमेश्वर अपनी नजरें उस घड़ी पर टिकाता है या उस समय पर टिकाता है, और उसके साथ साथ उसका हाथ उस भट्टी के जो तापमान पे नियंत्रण करने पर, कि ये कितने तापमान तक ये सह सकता है। अगर मैं और भी आग का तापमान या गर्मी को मैं और भी बढ़ाऊं, तो कहां तक ये सह सकता है? उस पर भी परमेश्वर की नजर होती है, उसका हाथ होता है। टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो, समय को भी वो कंट्रोल करता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो इसलिए हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, हमें धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। 13 वचन ऐसा कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो यहां पर बात यह है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मतलब मसीह जो दुख उठाया है, उस दुख में हम भी सहभागी होते हैं। कैसे? मतलब कैसे हम लोग मसीह के दुखों में हम सहभागी कैसे हो सकते हैं? मतलब मसीह ने जो दुख उठाया है, जैसे मसीह ने कोड़े खाए हैं, मसीह पर निंदाएं आई है, मसीह को मसीह के हाथों में पैरों में कीले ठोके गए हैं, और मसीह को रिजेक्ट किया गया है, मसीह का अपमान किया गया है। ये सारे दुखों मसीह ने हमारे लिए उठाया है, ठीक है। तो क्या उन दुखों में, उस मसीह के दुखों में हम कैसे सहभागी हो सकते हैं? कभी सोचा आपने इस वचन को पढ़ते वक्त? तो क्या मसीह जो दुख उठाया, मसीह दुख उठाने का कारण क्या था? पाप के लिए ना। किसका पाप? हमारे पापों के लिए। मतलब हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया, जो हमें दुख उठाना चाहिए, है ना। हमें पीड़ित होना चाहिए, हमें उस दंड का, परमेश्वर के उस महाक्रोध का सामना हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी जगह मसीह दुख उठाया। तो क्या आज के दिन, ठीक है, तो क्या आज के दिन हम लोग उन दुखों का जो मसीह हमारे लिए उठाया, उसकी सहभागिता में क्या हम भी वैसा कर सकते हैं?
नहीं, बात यह है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागिता होते हो, सहभागी होते हो, मसीह के दुख किसके लिए था? वो प्रायश्चित कार्य जिसमें अटोनिंग वैल्यू था उसके दुखों में, मतलब प्रायश्चित का मूल्य था उसके दुखों में। लेकिन हम अगर उसके दुखों में सहभागी होते हैं तो क्या हम भी प्रायश्चित के कार्य को हम कर सकते हैं मसीह के साथ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं उसी तरह के वे उसी तरह के दुखों में सहभागी होते हैं जो मसीह ने सहे। उसी तरह के, जैसे कि मसीह पीड़ित हुआ था, मसीह लज्जित हुआ था, मसीह क्या कहते हैं कि उसकी बेइज्जती हुई थी, उसको नकारा गया था, उसको तिरस्कार किया गया था, उसको मारा गया था, उसको जब वो अपने मानवीय स्वभाव में जो जो दुख उसने सहे है उसी तरह के दुखों को उसमें हम सहभागी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे दुख का कोई प्रायश्चित मूल्य नहीं है। हम हमारे दुखों से अपने पापों का हम भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे अन्य धर्मों की शिक्षा यही होती है कि तुम्हारे पापों के लिए तुम दुख उठाओगे तो परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा, है ना? तुम्हारे पापों के प्रति अगर तुम कुछ क्लेशों को सहोगे तो परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा, है ना? तो तुम्हारे पापों के लिए तुम खुद दुख उठाओ और परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा, परमेश्वर तुम्हें पीड़ित करेगा। ठीक है, जो कर्मा की जो टीचिंग है या शिक्षा है कि अगर इस जन्म में तुमने गलत किया है तो आने वाले जन्म में उस कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है कि हम इन क्लेशों के द्वारा हम कोई भी प्रायश्चित का कार्य हम नहीं कर सकते। इन दुखों में कोई भी प्रायश्चित का मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह दुख परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मसीह की तरह हमारे जीवन में ये दुख हम झेल रहे हैं। ठीक है, इसलिए रोमियो के 8 का 16 का 17, ठीक है, 16 और 17 ऐसा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। ठीक है, प्रश्न यह है कि हम कैसे इन दुखों को हम झेल सकते हैं, कैसे हम मसीह के दुखों में हम सहभागी हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपनी सामर्थ्य से, अपने ही बुद्धि और ज्ञान से या अपने ही बल से हम इन दुखों में हम सहभागी नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और उस पर निर्भर होकर ही हम लोग इन दुखों को हम सह सकते हैं। इसलिए 17 में कहता है, ठीक है, इसलिए रोमियो के 8 के 17 में, और यदि संतान हो तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हो। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जब हम दुख उठाते हैं तभी हम उसके साथ महिमा भी पाते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। ठीक है, इसलिए चार्ल्स स्पर्जन ऐसा कहते हैं, परमेश्वर के पास एक बेटा था जो बिना पाप के था, यीशु मसीह। परमेश्वर के पास अपना एक बेटा है, था भी, और वो बिना पाप के था, परंतु उसके पास एक भी संतान नहीं है जो बिना क्लेश के है। एक भी ऐसी संतान नहीं है जो बिना क्लेश के है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान को क्लेशों से, दुख दर्दों से वो भेजता है, वो उसका सामना करने के लिए जरूर अनुमति देता है। ठीक है, कोई भी उसके राज्य में ऐसा कोई संतान नहीं है जो बिना क्लेश के है। ठीक है, फिर वचन कहता है आनंद करो, आनंद करो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। दुख में आनंदित होना कैसे संभव है?
दुख में आनंदित होना कैसे संभव है? तो वचन कहता है कि पहले थिस्सलुनीयों का 1:6 में, जैसा अभी तक मैंने बताया, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर ना होते हुए या बिना पवित्र आत्मा के हमारे अंदर हम इन दुखों का सामना हम नहीं कर सकते। ठीक है, इन क्लेशों में आनंदित होना हमारे लिए असंभव है, असंभव है। इसीलिए वचन कहता है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु के समान चाल चलने लगे। इट इज इम्पॉसिबल, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से, बिना पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होने से कोई भी सच्चा विश्वासी क्लेशों में वो आनंदित नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम, जैसा यहाँ पे लिखा है कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, क्लेश भी है, क्लेशों के साथ आनंद भी है। लेकिन इस संसार में क्या होता है, संसार की शिक्षा में, संसार के लोगों में हम देख पाते हैं कि जब क्लेश आते हैं तो क्या वो आनंदित होते हैं? नामुमकिन। कोई भी ऐसा नहीं है जब क्लेश आते हैं तो आनंदित होता है। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, जब उसके जीवन में परमेश्वर क्लेशों को अनुमति देता है तो वो पवित्र आत्मा की सहायता से वो आनंदित होता है, वो आनंद में रहता है। इसलिए पतरस कहता है, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और जब क्लेशों में तुम आनंदित रहते हो, जब परमेश्वर आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ठीक है, उसकी महिमा के प्रकट होते समय उस वक्त भी तुम आनंदित रह पाओगे। अगर क्लेशों में तुम आनंदित नहीं हो, ठीक है, क्लेश में तुम आनंदित नहीं हो, मतलब इसका मतलब है तुम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ा रहे हो। मुझे ही ये क्यों हुआ है, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों आया है, मेरे ही जीवन में ये दुख दर्द क्यों है, मेरे ही लाइफ में ऐसा पति क्यों है, ऐसी पत्नी क्यों है, ऐसे बच्चे क्यों हैं, मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बॉस ऐसा क्यों है, या मसीह के कारण, ठीक है, मसीह के कारण तुम्हारे जीवन में जो भी दुख दर्द आते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम उसका सामना नहीं कर पाते, हम उसमें आनंदित नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर जब आनंदित नहीं होते हम लोग, जब हम आनंद के साथ इस क्लेशों को हम सह नहीं पाते हैं, तो जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा, जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा, उसके महिमा का दिन जब प्रकट होगा, उस दिन भी हम आनंदित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अब आनंदित रहो ताकि तुम तब आनंदित हो सको। बात यही है, बस यही हमें सिखा रहा है कि आनंद अभी भी मनाओ क्लेशों में, ताकि तुम तब भी जब वो आएगा, जब उसकी महिमा प्रकट होगी, तब भी तुम आनंदित रह सको। ठीक है, इसलिए पहले दुख और फिर महिमा, पहले क्रूस और फिर मुकुट। मुकुट से पहले क्रूस होता है, महिमा से पहले दुख होता है। बिना दुख नो ग्लोरी, विदाउट ग्रोनिंग देयर इज नो ग्लोरी, विदाउट क्रॉस देयर इज नो क्राउन। ठीक है, बिना दुख के कोई महिमा नहीं है, और मुकुट से पहले क्रूस होता है। इसलिए आगे देखते हैं 14 वचन में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया। क्या कह रहा है ये वचन? फिर यदि मसीह के नाम के लिए, किसके नाम के लिए? मसीह के नाम, तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। धन्यता की बात कर रही है, यू आर ब्लेस्ड। ये संसार की शिक्षा के, संसार के इस हमारे समाज या हमारी संस्कृति के विपरीत ये शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा, कि जब तुम्हारी कोई निंदा करते हैं मसीह के नाम के कारण, तो तुम धन्य हो, यू आर ब्लेस्ड, धन्य हो तुम। कोई संसारिक इंसान ये नहीं कह सकता है, कभी नहीं कहेगा कि तुम दुख में हो तो तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और कई सारे कलीसियाओं में, कई सारे मसीही लोगों के बीच में, मसीही जगत में भी ये झूठा प्रचारक या ये झूठा प्रचार भी होता है कि आपके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं होगा, कोई निंदा नहीं आएगी। ठीक है। और धन्यता, ये जो धन्यता है, झूठे प्रचारक या झूठे शिक्षक या झूठे इस संसारिक लोगों के लिए धन्यता क्या है? कि जब मैं, मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई क्लेश ना हो, है ना, कोई निंदा ना हो, तभी मैं धन्य हूं, तभी मैं धन्य हूं। लेकिन वचन इसके विपरीत क्या सिखाता है हमें? कि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। याद है मत्ती के 5 में जब पहाड़ी उपदेश में प्रभु धन्य वचन कहते हैं ना, उस धन्य वचन में एक वचन भी प्रभु ऐसा कहते हैं कि मत्ती का 5 का 11 के 12 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। धन्य हो, ये धन्यता, ये आशीष हमारे जीवन में हमको मिलती है जब मसीह के कारण, ठीक है, मनुष्य हमारी निंदा करे, हमें सताए और झूठ 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 बोल बोलकर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो प्रभु क्या कहता है? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आनंदित होना, मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। हो सकते हैं उस वक्त जब आएगा, सोचो एक बार, वो घड़ी आएगी, when the rubber meets the road, कहते हैं ना, कि जब सच में वो घड़ी आएगी, सतावट की वो घड़ी आएगी, वो क्लेश की घड़ी आएगी, जब सच में मसीह के कारण हम पर निंदा, हमें खतराव किया जाएगा, या हम पर दोष लगाया जाएगा, या हमें मार भी डाला जाएगा, तो क्या हम लोग तैयार हैं? फिर कहता है कि क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। अब ये जो बात कही गई है, ये किस संदर्भ में कहा गया है? परमेश्वर का आत्मा तुम पर, महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। ठीक है। इसके लिए हमें पुराने नियम में जाना है। 2 मिनट के लिए हम पुराने नियम जाएंगे, निर्गमन की किताब में जाएंगे, जहां पर हम देख पाते हैं कि सारे इज़राइल के उस लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा से, ठीक है, वो जो स्थान था, निवास स्थान था परमेश्वर का, और जो वो तंबू था, ठीक है, वहां पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता था, अपनी अपनी उपस्थिति को प्रकट करता था। कैसे? जैसे कि निर्गमन के 40 में ऐसा लिखा है, 34 और 35 में, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। जैसे बादल छा जाता है ना, वैसे मिलाप वाले तंबू पर वो बादल छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहोवा की महिमा, उसका तेज, जिसको इब्रानी भाषा में शकीना ग्लोरी भी कहते हैं, ठीक है, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सकता। तो जैसे ये यहोवा का तेज बादल समान छा गया, पतरस कहता है कि जब तुम सताए जाओगे, जब मसीह के कारण तुम्हारी निंदा होगी, एक बात याद रखो, तुम धन्य हो। क्यों तुम धन्य हो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो महिमा का आत्मा है, वो तुम पर छाया करता है। बिल्कुल पुराने नियम में जैसे उस तंबू पर, निवास स्थान पर परमेश्वर का आत्मा छाया, उसकी उपस्थिति छाया करती थी, उस शकीना ग्लोरी, वो महिमा से परमेश्वर जब आता था, वैसे ही तुम पर भी, वास्तव में तुम पर भी वैसे परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है, एक विशेष रूप से, एक विशेष रूप से। इसका उदाहरण हम देख पाते हैं, जब स्टेफन को जब पथराव किया गया था, तो हम पढ़ते हैं कि उसका चेहरा, ठीक है, एक स्वर्गदूत के समान चमक रहा था उस वक्त। स्टेफनुस को मार रहे थे, मारते वक्त वो शहीद हो रहा था, उस वक्त स्टेफनुस का चेहरा
क्यों? उस वक्त हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस पर छा गया, परमेश्वर का तेज उस पर छा गया, उस पर छा गया। बिल्कुल, प्रभु प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम धन्य हो, ऐसी धन्यता तुम्हें मिलेगी कि परमेश्वर के महिमा का आत्मा तुम पर छा जाएगा, पर छा जाएगा। क्या? तो ऐसी धन्यता प्रभु हमें देता है। 15 में लिखा है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। अब यहाँ पे पतरस हमें इतना क्लैरिटी दे रहा है, इतने क्लियर से हमें समझा रहा है कि भैया देखो, तुम गलत काम करके, चोरी करके, हत्या करके या और कुछ पराये लोगों के हाथ में तुम काम डाल के, मतलब हाथ डाल के उनके काम में तुम अगर दुख उठा रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मूर्खता है ना, ये तुम्हारा गलत निर्णय है, ये तुम जो बो रहे हो वो काट रहे हो। इसको ये मत समझो कि परमेश्वर द्वारा तुम्हें दुख हो रहा है। तुम्हारे गुस्से के कारण अगर तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, या और दूसरे रिश्तों में, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, या कहीं पर भी तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें दुख मिल रहा है, तुम्हारे गलत निर्णय के कारण जो तुम गलत बीज बो रहे हो उसकी बुरा फल तुम काट रहे हो। तो पतरस यहाँ पे हमें साफ साफ समझा रहा है कि कोई इसके कारण दुख ना उठाए, तुम इसके कारण दुख ना पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, ठीक है, मसीही होने के कारण यदि तुम दुख पाए तो लज्जित ना हो, शर्माओ मत, लज्जित ना हो। ऐसा ऐसा मत फील करो कि मैं क्यों मसीह बन गया, लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। तो क्या है? उद्धारकर्ता के बदले या पाप के कारण क्लेश। क्यों आज हमारे जीवन में क्लेश है? हमें सोचना है, क्या पाप के कारण हमारे जीवन में क्लेश आ रहा है, दुख दर्द आ रहे हैं, गलत निर्णय के कारण, गलत कदम के कारण? क्या हमारे जीवन में जो कुछ हम मूर्खता के कारण, बिना सोचे समझे जो निर्णय लेते हैं उसके कारण, क्या हमारे जीवन में क्लेश है? उद्धारकर्ता के बदले या पाप के कारण हमारे जीवन में क्लेश हो रहा है? क्या हम मसीह होने के कारण हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं? और जब ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यदि मसीही होने के कारण, क्रिश्चियन होने के कारण, एक ईसाई होने के कारण, आपको पता है ये क्रिश्चियन का मतलब क्या है? कब 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 किसने ये नाम दिया है? किसने ये नाम दिया? आप कोई अंदाजा आपको है? पौल ने दिया? हाँ, प्रभु के मरने के बाद ही किसने किसने क्रिश्चियन कह के लोगों को ये नाम दिया? किसने दिया? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। हाँ। राजा था, राजा से क्रिसमस? नहीं, नहीं, नए नियम में है, नए नियम में है। ठीक है, पहली बार जब जब प्रभु यीशु के जो चेले हैं उन लोगों को ईसाई कहा गया, उन लोगों को क्रिश्चियन कहा गया। नहीं। हाँ, कौन कहा है? अंत्योक कह के, एंटियोक जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, वहां उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर पहली बार विश्वासियों को, ठीक है, पहली बार विश्वासियों को क्रिश्चियंस कहा गया, मसीही या ईसाई कहा गया। और ये क्यों कहा गया पता है? कोई अच्छी बात के लिए नहीं, इनका विरोध करके, इनको इनको इनकी निंदा करते हुए इस बात को कहा गया। अरे ये, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर रेसिज्म कई शहरों में होता है, क्या कोई कंट्रीज में होता है, तो ये ना, ये तो अफ्रीकन है, इसकी फितरत ही ऐसी है,
या ये अपने अपने पास भी जात और ये कुल भेद का जो होता है ना, किसी को कुछ नाम से हम बुलाते हैं, ये अरे ये तो इस जगह का इंसान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेशी है या बिहारी है या पंजाबी है, ये तो ऐसा ही होता है, अरे इसकी फितरत ऐसी है, ऐसा ही है। तो ऐसी अच्छे गुण देखकर नहीं, पहली बार अंतियोक में प्रभु यीशु के चेलों को मसीही कहा गया, क्रिश्चियंस कहा गया। किसके द्वारा? अविश्वासियों के द्वारा। ये नाम अविश्वासियों ने रखा है, पौलुस ने नहीं रखा, पतरस ने नहीं रखा, तो कोई भी नहीं रखा। ये अविश्वासियों के द्वारा जो सता रहे थे चेलों को, मसीहों को, उनके द्वारा ये लोग पुकारे गए, बुलाए गए क्रिश्चियंस की तरह। और इसी नाम को मसीह लोगों ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम लोग मसीह के नाम का धारण किया है, इसीलिए हम मसीही है। ठीक है, तो उसका मतलब है एक वास्तविक अर्थ में एक मसीह का अर्थ है मसीह का नाम धारण करने वाला। ठीक है, मसीह का नाम धारण करने वाला ही मसीही है, जो मसीह को बिलोंग करता है वो मसीही है। ठीक है, तो यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित ना हो। लोग उस वक्त मसीह होने के कारण दुख पा रहे, तो आज भी मसीह होने के कारण अगर हम दुख पाए तो लज्जित ना हो, शर्माओ मत, मसीह का इनकार मत करो। ठीक है, मसीह का इनकार मत करो। प्रेरितों के काम में हमें हम देख पाते हैं अंत्योक की उस जगह पे चेलों को पहली बार मसीही कहा गया था। इसलिए ना जॉन पाइपर कहते हैं एक मसीह की पहचान यह है कि वह मनुष्यों द्वारा सम्मानित होने की तुलना में मसीह के साथ अपमानित होने में अधिक गहरा और बड़ा आनंद अनुभव करता है। ठीक है, मसीह की पहचान, एक सच्चे मसीह की पहचान यह है कि वो मसीह की मनुष्यों द्वारा सम्मानित होने से अधिक, ठीक है, सम्मानित होने की तुलना में वो मसीह के साथ अपमानित होने में वो अधिक गहरा और बड़ा आनंद अनुभव करता है। ये सच्चे मसीह की पहचान। ठीक है, तो अंत में, ठीक है, बस ये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, क्लेश की अपेक्षा करें। ये मत समझो कि मेरे जीवन में कभी भी, जब तक मैं यीशु मसीह के साथ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, प्रभु मेरे जीवन में कभी क्लेश आने ही नहीं देगा। ठीक है, ये मत कहो कि मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि कभी मेरे जीवन में क्लेश आएगा ही नहीं। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें इसी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, हमारी बुलाहट भी ये है, हमारी बुलाहट का एक भाग है कि हमें क्लेशों से गुजरना है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्ट करो कि आएगा, जरूर क्लेश तुम्हारे जीवन में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, क्लेश में, ठीक है, अभी और बाद में भी आनंदित रहे। और ये कैसा होगा? क्लेश में हम कैसे आनंदित रह पाएंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा ही। ठीक है, तीसरी बात, जानिए आप धन्य होंगे और एक विशेष तरीके से आप पर उसकी आत्मा होगी। जब मसीह के कारण निंदा की जाएगी, क्लेश, मसीह के कारण आप क्लेश में रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया रहेगा। परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और विशेष रूप से, विशेष तरीके से आप पर उसकी आत्मा होगी। ठीक है, और चौथी बात, पाप के कारण दुख ना पाए। ठीक है, खुद अपनी गलतियों के कारण दुख ना पाए और मसीह के कारण दुख सहने के लिए लज्जित ना हो। ठीक है, मसीह के कारण दुख सहने के लिए लज्जित ना हो। ठीक है, आखिरी में दूसरे कुरिन्थियों का 4:16-17 में पौलुस हमें ऐसा उत्साह देता है ये कहते हुए, इसलिए हम साहस ना छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। छोटा सा हल्का सा क्लेश एक ऐसे महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। तो क्लेशों के बदले में हमें क्या मिल रहा है? महिमा। ठीक है, तो प्रभु हमें आशीष दे, हमारी मदद करे कि हम क्लेशों की उपेक्षा करें। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्लेशों के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है, नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभु ऐसा कभी नहीं कहता कि आपके जीवन में क्लेश आने के लिए प्रार्थना करो, बिल्कुल भी नहीं। जब क्लेश आते हैं हमें प्रार्थना करनी है कि उन क्लेशों से हमें परमेश्वर छुटकारा दे, हमें हमें बाहर निकाले। लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्लेश आ सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम आनंदित हैं। ठीक है, तो प्रभु हम सबकी मदद करे, और ये सिर्फ एक सच्चे विश्वासी जो जिसका नया जन्म हुआ है वही उसके जीवन में वो आनंदित रह सकता है, क्लेशों में भी और सताओ। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करें।